परसा स्थानीय बाजार स्थित संचालित जीनियस कंप्यूटर क्लासेज द्वारा कंप्यूटर कोर्स में सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को निदेशक मोहम्मद इमरान द्वारा सम्मानित सब पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि शिक्षा के साथ मनुष्य को इस आधुनिक परिवेश में कंप्यूटर की शिक्षा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सभी विभाग में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर की ज्ञान से आप अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं। कंप्यूटर की शिक्षा छात्र छात्राओं के भविष्य सुनिश्चित करती है। उन्होंने सभी सफल छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य की कामना किया। इस दौरान मोहम्मद अलाउद्दीन, मोहम्मद शहीद, मोहम्मद जावेद, विकास कुमार, संतोष कुमार, जितेंद्र कुमार राय, नीतेश कुमार, दीपक कुमार ने अपना विचार प्रकट कर सफल छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जिंदगी में आगे कामयाबी पाने के लिए प्रेरित किया। निदेशक मो इमरान ने कहा कि कार्यक्रम में 10 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया, जिसमें अमन कुमार, सपना कुमारी, रानी कुमारी, कोमल कुमारी, किरण कुमारी, टेस्ट प्राइड सुमन कुमारी, सीमा प्रवीण, रवि कुमार, चंचल कुमारी, काजल कुमारी, प्रीति कुमारी, बिक्की कुमार, रोहित कुमार शामिल है। कार्यक्रम का संचालन विकास सिंघानिया ने किया। वहीं निदेशक द्वारा सभी अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। ताली जाएगी आप लोग इनके लिए। ये एनसीसी के ट्रेनर भी हैं, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाने का काम भी करते हैं। ये इनके लिए जोरदार ताली एक बार। इन लोगों के ही प्रयास से आप लोगों का टेस्ट ताली बजाइए आप लोग इनके लिए। ताली आप लोग बजाइए इनके लिए। गाएगा और एक ही विद्यार्थी गाया भी है, जिनका नाम है रवि कुमार। पिताजी का नाम है राजेश्वर है। विलेज पोजी बैच टाइम 4 बजे, जो 50 में 38 मार्क्स लाए हुए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने अभी मैट्रिक पास किया है। जो हमारे कोचिंग के बहुत ही मेहनती विद्यार्थी रहे हैं। हमारे कोचिंग से लगभग 6 लोगों ने 400 प्लस नंबर लाया, जिसमें एक शामिल ये भी हैं जिनका 407 नंबर से सब मैट्रिक पास किए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। विनोद सम्मानित करेंगे। विनोद सर जो माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं। और साथ ही ये वैसे लोग हैं जो इनका 1 साल कंप्लीट हो गया है और इनका सर्टिफिकेट आज प्रदान की जा रही है। किसान रानी कुमारी, पिता कपिल देव, ग्राम बरौता में ग्राम बिशनपुर। तुम्हारे पिता चंद्रगढ़ ग्राम प्रसादी से यहाँ तक माननीय विनोद सर, रंजीत सर, अविनाश सर और भी हमारे बहुत
अजीज मित्र सब सर लोग, बहुत बहुत धन्यवाद है सब लोगों का। तो आज की इस परीक्षा फल परिणाम समारोह में मुझे एक ही इसका मुख्य उद्देश्य लग रहा है, परिणाम। और ये जो परीक्षा है, हम लोग हमेशा आप लोग भी एक गाना सुने होंगे, जिंदगी इम्तिहान लेती है। तो ये जिंदगी का दौर है, हमेशा इम्तिहान होते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि आज है, आपको इम्तिहान हर जगह देना है और परिणाम भी हर जगह से लेना है। अब डिपेंड होता है कि एग्जाम और परिणाम ये दोनों आपको आसान चीज लगा होगा कि एग्जाम लेंगे तो परिणाम आएगा, लेकिन आप एग्जाम के पहले की बात थोड़ा सोचिए कि एग्जाम परिणाम तो आएगा, लेकिन एग्जाम के पहले की वो क्रियाकलाप जरा सोचिए जिनका आज आपको परिणाम दिखेगा। मुझे नहीं पता कि इनका क्या परिणाम है, आप उन परिणाम के बारे में सोचिए। उस परिणाम के लिए जिनका बेहतर होगा, यकीनन है कि वो बेहतर मेहनत किए होंगे, और जिनका उनसे थोड़ा कम होगा वो कम किए होंगे। तो एग्जाम के दिन हम लोगों को लगता है कि काश हम बेहतर किए होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ, हमको लगता है कि आप सबको भी ये समझ में आएगा कि प्रिपरेशन एग्जाम के पहले होनी चाहिए। और जब वो पहले होगी तो एग्जाम के दिन आपको ये नहीं सोचना होगा कि मेरा रिजल्ट क्या है, मार्क्स क्या है, इसका आपको नहीं सोचना होगा। इसलिए मैं आप सबों से यही कहूंगा कि आगे भी यही एग्जाम आपका यही समाप्त नहीं होने वाला है। यहाँ के बाद एक आपके प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्टिफिकेट इशू कराएगा, जो आपको आगे भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएगा। आप जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप कंप्यूटर में कुछ नॉलेज प्राप्त किए, और इन नॉलेज के आधार पे आपको कहीं कंप्यूटर पे कहीं जॉब मिलेगी, तो वहां जब जाएंगे तो फिर आपको पूरा टेस्ट होगा। और टेस्ट क्या होगा, आपने जो यहाँ पढ़ाई की, आपने जो सीखा है, अगर वहां जाकर बेहतरीन करते हैं तब जाके आप सफल हो, तब आपका सर्टिफिकेट है। ऐसे तो आप देखिए मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन बहुत लोगों के पास पढ़ा, लेकिन उनका महत्व क्या है, वही महत्व समझ सकते हैं जिन्होंने अच्छी डिग्री और सच्ची डिग्री और ईमानदारी से उसके लिए लड़ा है, पढ़ा है, अच्छा किया है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी प्रोग्राम देता हूँ। बहुत बहुत बधाई उनको। और यहाँ बैठे मेरे गुरुजी विनोद सर और मेरे यहाँ शिक्षक साथी और यहाँ सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये जो आपकी जो परिणाम निकलेंगे, आप लोगों ने जो एग्जाम दिया है, उन लोगों में आप सभी बहुत मेहनत किए होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो विद्यार्थियों का समय होता है, ये बहुत अनोखा समय होता है। और आप लोग यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, ये सभी सीनियर बच्चे बैठे हैं। आप लोगों ने देखे होंगे बचपन का पढ़ाई और अभी के पढ़ाई में कितना फर्क है, और आप लोग अभी मिला रहे होंगे कि कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। और यह पारसा में जो कंप्यूटर क्लासेस चलती है, पारसा में समझिए कि सबसे बेहतर संस्थान है कंप्यूटर क्लासेस, क्योंकि इमरान सर हम लोग के साथी है, हम लोग जानते हैं बेहतर, और आप लोग भी यहाँ पढ़ रहे होंगे। इसलिए आप सब भी ऐसे ही मेहनत करते रहिए और समझिए कि विद्यार्थियों का अनोखा समय है। इस समय को आप लोग ऐसे में गवाइए नहीं। जैसे अभी आज आपने बेहतर एग्जाम दिया, बेहतर परिणाम आपके सामने अभी दिख रहा है, वैसे ही आगे की पढ़ाई भी आप लोग जारी रखेंगे, इसका बेहतर परिणाम दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जन्मदिन की बहुत सारी बधाई हमारी तरफ से। और बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से इस परिणाम की शुभकामना। और ये जिंदगी ही हर दिशा में परीक्षा लेती है। आप यहाँ से परिणाम लेके तो जाएंगे, लेकिन कदम पर आपको परीक्षा देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और वह परीक्षा फल आप बेहतर से बेहतर लाए तो अच्छा रहेगा। और ये मेहनत कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करेगा का जो यश कर्म पशु फल विचार, ये तुलसीदास जी कह गए। इसलिए कर्म अपना करते रहे और अच्छा करते रहे, और हर कदम पर परिणाम के लिए तैयार रहे। तो इतना ही करके अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। को छोटे भाई के रूप में देखता हूँ, और हमारे सभा में उपस्थित सभी
शिक्षाविद विद्वान सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई कि समय निकाल करके हमारे छोटे भाई के इस रिजल्ट परिणाम वितरण के अवसर पे आए। और आप बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी अपना कीमती समय निकाला और अपने परिणाम को सुनने और अपने सहपाठियों के परिणाम को जानने के लिए आया। ये बहुत अच्छा बात है कि आप लोगों के परिणाम को सार्वजनिक प्रदर्शित किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो पढ़ाई है लिखाई है, ये आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जितना आप लगन से शिद्दत से सीखेंगे, आपके व्यक्तित्व पर उतना ही चमक, उतना ही निखार आएगा। मैं बताऊं कि ये पढ़ाई लिखाई जो है, कंप्यूटर क्लास है, ये तब तक आपके लिए उपयोगी नहीं है जब तक आप इन सीखे हुए चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग डिग्री लेकर बैठे हैं, डिग्री से कोई वैल्यू नहीं है। आप जो सीखे उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, कोशिश करें कि जितना सीखे हैं आप उससे बेहतर करने की कोशिश करिए, क्योंकि गुरु का काम होता है आपको रास्ता बताना, ना कि आपको हाथ पकड़ा करके आपके मंजिल तक पहुंचाना। तो गुरु ने जो दिया है उसमें आप इजाफा करें, उसमें बढ़ोतरी करें। और ये बढ़ोतरी जब होगी तो आपका आत्मशक्ति बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। और जब विश्वास बढ़ेगा तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आपको झुका नहीं सकता है, भिगा नहीं सकता है। सभी परिणाम आपके कदमों में होंगे। इसलिए प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस आप करते रहें। कंप्यूटर क्लास प्रैक्टिस की चीज है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर लिए, रिजल्ट ले लिए, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए और जाकर के उस प्रैक्टिस को छोड़ दें। नहीं, ये बहुत गलत है। ये सर्टिफिकेट से धरा के धरा रह जाएगा, एक कागज से ज्यादा इसका कोई कीमत नहीं होगा। लेकिन आप इसको अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने फील्ड में बेहतर कर सकते हैं और बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य आपका होगा। और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इतना ही। सबसे पहले इमरान सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम को रखा है और सभी टीचर्स को यहाँ पर बुलाए गए हैं। इससे पता चल रहा है कि वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि परसा के सभी टीचर्स काफ़ी मेहनती हैं। तो 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करने जा रहा हूँ। सभी शर्माओं के लिए। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। जो बच्चों के खातिर खूब मेहनत करते हैं, जो बच्चों के खातिर खूब मेहनत करते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। मैं जहां भी जाता हूं तो ये 4 पंक्तियां जरा सुनाता हूं कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम। ये सभी टीचर्स का थॉट होना चाहिए, सोच होना चाहिए। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम,
खुदा की कसम अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसके बदौलत सही में इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। एजुकेशन के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। जैसे कहा जाता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच वी कैन बिल्ड द होल वर्ल्ड, यानी कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरे विश्व को जीता जा सकता है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा स्वर्ग का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही बढ़ाएगा। लेकिन एजुकेशन का मतलब ये भी होता है कि एजुकेशन इज द ट्रांसफरिंग ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को और अपने वैल्यूज को अगले जनरेशन तक, अगले पीढ़ी तक पहुंचाना ही एजुकेशन है। अगर कोई व्यक्ति ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आया है, अगर कोई व्यक्ति नीट लेवल का, यूपीएससी लेवल का, आईआईटी लेवल का नॉलेज रखता है, लेकिन वो अगर अपने कल्चर्स को, अपने वैल्यूज को खो दिया है तो समझिए कि वो अनपढ़ है। इसलिए हमेशा अपने कल्चर्स को फॉलो करना चाहिए। कल्चर्स का क्या मतलब है? कल्चर्स का मतलब है कि अपने से बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, मदद की भावना रखना, अपने परिवार, समाज और देश को आगे ले जाने की सोच को भी कल्चर कहा जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसको लाइफ कहा जाता है। लाइफ का मतलब अगर अभी के यंगस्टर, अभी के स्टूडेंट्स से लाइफ का मतलब अगर आप कम समय में, कम उम्र में समझ जाते हैं तो वर्ल्ड का लीडर बनेंगे। लाइफ का क्या मतलब होता है इसको सब लोगों को समझना जरूरी है। लाइफ का मतलब है कि बढ़ते उम्र के साथ नॉलेज में वृद्धि होना, कॉन्फिडेंस का बढ़ना, आइडियाज का बढ़ना, मतलब अच्छे अच्छे जितने भी क्वालिटीज हैं, पैशंस का बढ़ना, हमदर्दी का बढ़ना, मदद की भावना का बढ़ना, तो जितने भी अच्छे क्वालिटीज है उसके लेवल का इंक्रीजमेंट होना, वृद्धि होना ही लाइफ है। लेकिन अभी के जो यंगस्टर है वो ये समझते हैं कि जो यंग एज मिला है हमें, जो टीनेजर मिला है वो मौज मस्ती के लिए मिला है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो यंग एज है वो मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए मिला हुआ है। तो ये यंग एज को, फ्यूचर को ब्राइट करने में लगाने की आवश्यकता है। ये तो जानना आपको जरूर है कि क्या करना है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। अभी के मास्टर को 9th-10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं, 11th-12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, उसको ये जानना जरूरी है क्या करना नहीं है हमें। जैसे मोबाइल का अभी जो दौर चल रहा है तो मोबाइल का अभी ज्यादातर गलत यूज हो रहा है। मोबाइल की वजह से लगभग 90% स्टूडेंट्स अपने टाइम को, अपने फ्यूचर को वेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल का गलत प्रयोग करना बंद करना होगा आपको। साथ साथ बेहतर मोबाइल का यूज करेंगे तो शायद है ना बेहतर होगा। एक समय था, एक जमाना था कि जब हम धोती कुर्ता में हुआ करते थे तो विश्व गुरु कहलाते थे। लेकिन आज इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, जमाना डेवलप हो गया है, फिर भी आज विश्व गुरु नहीं कहलाते हैं। इसका सिर्फ यही रीजन है कि एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है। एजुकेशन पढ़े तो लोग पढ़ने की अपेक्षा हासिल कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर से अच्छाई और सच्चाई, ईमानदारी जो है ना खत्म हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि एजुकेशन तो हम लोग हासिल करना ही है, लेकिन साथ साथ हमारे अंदर वो ऑनेस्टी भी आनी चाहिए, अच्छाई भी आनी चाहिए, तब जाकर के हमारा देश जो है ना वो आगे बढ़ेगा। हमारे शिक्षक साथी सभी लोगों को यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए हैं। इस तरह के आपके जीवन में कई अवसर आते रहेंगे, लेकिन हम सिर्फ 2 लाइन आप लोगों के बीच कहकर चले जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में उस 2 लाइन को याद रखेंगे तो हमें उम्मीद ही नहीं,
पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन में सफल होंगे। आज स्टूडेंटों को यह समझ में नहीं आता कि हम किस रास्ते से चले ताकि हमें सफलता मिले, हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का कोशिश करें ताकि हमें सफलता मिले। मेरे प्रिय, मैं आपको ये कहने आया हूं कि जब भी आपको पढ़ाई में मन ना लगे, जब आपके मन पढ़ने से उबाऊ बनने लगे, आप अपने माँ के चेहरों को देख लेना, आप अपने पिता के चेहरों को देख लेना, उनके चेहरा में आपके सफल होने की एक उम्मीद बन रही है। इस चीज को अगर आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आपकी सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। अगर आपके माइंड भटकने लगे तो याद रखिए कि वही जो 9 महीना आपके गर्भ में रखी थी वो आपके सफल होने के इंतजार में बैठी है। वही पिता जो आपको अपने पूरा जीवन का दुख निछावर कर दिया, आपको अच्छा बनाने में वो इंतजार में बैठे हैं कि मेरे बच्चे सफल होकर लौटेंगे। अगर आप सिर्फ अपने माता पिता के अगर इन सपनों को अपने दिमाग में रखेंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे और आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। बस मैं इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। First of all, happy birthday, sir. And thank you so much. मैं यहाँ पे 2023 अगस्त में आई। मीन्स एडमिशन यहाँ पे मेरा अगस्त में हुआ। अभी मेरा 1 ईयर नहीं हुआ है, 1 ईयर अगस्त में हुआ। मतलब अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा बाकी है पर लमसम में कंप्लीट ही है। और फर्स्ट टाइम में जैसे कि हम आए यहाँ पे तो पहले तो थोड़ा सा आते आते अजीब लगा मतलब कि जैसे कि यहाँ का थोड़ा सा कहीं भी जैसे कि नया जगह पे जाते तो थोड़ा सा अटैचमेंट होने में थोड़ा दिक्कत होता है ना किसी को भी, तो वैसे ही लग रहा था थोड़ा सा अलग जैसा। पर जैसे दिन बीतते गए, जैसे क्लास में पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, उसके बाद नहीं सब लगा कि जैसे कि कहते नहीं है कि अपन वाला तो ना होता, वैसे ही लगा जैसे कि अपना घर जैसा। उसके बाद वैसे ही नॉर्मली क्लास चलने लगा। और यहाँ का एक खासियत है जैसे कि ये सर इमरान सर बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम पहले जैसे कि आप एडमिशन कराइएगा उसी टाइम बोलेंगे कि यहाँ पे जैसे कि मेरे रूम से चला जाएगा। कहने का मतलब सर बोलते हैं कि यहाँ पे रूम के हिसाब से चला जाएगा ना, मतलब जैसे कि कोई बदमाशी जैसे हम कहेंगे वैसे ही करना होगा, टेस्ट भी होगा नियम के अनुसार वैसे रूल रेगुलेशन से। तो वैसे ये क्या करते हैं कि हमेशा जैसे पढ़ाते रहते हैं, उसके बाद टेस्ट वेस्ट ये सब लेते हैं, क्योंकि हफ्ते हफ्ते टेस्ट भी लेते हैं। और टेस्ट की वजह से ही मतलब मैं अपने बारे में बोलती हूँ, टेस्ट की वजह से ही मतलब ऐसा कुछ हुआ है। और हमेशा इनको थैंक यू बोलती हूँ कि बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा हमेशा सपोर्ट किया, शुरू से ही किए हैं, इसीलिए बस थैंक यू। के डायरेक्टर इमरान सर को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि इस इतना व्यस्त समय में ये प्रोग्राम को रखे हैं। और इन्हीं के साथ साथ उनको जन्मदिन के भी ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और यहाँ पे उपस्थित मेरे और साथ ही साथ बचपन के गुरु जी जिन्होंने ABCD सिखाया है वो भी यहाँ उपस्थित है, जितेंद्र सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ पांसा के बहुत मेहनती शिक्षकगण, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं बता दूं कि यहाँ पे उपस्थित जो सब लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और 100% अपना दे रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ विकास जी जो कि पारसा में
मैथमेटिक्स क्लास से जाने जाते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर का कहना है कि विकास जी आएंगे और बोलेंगे कि सफलता के बारे में कुछ बताइए। मैं बात डायरेक्ट सफलता से शुरू करूंगा कि सफलता होता क्या है। दोस्तों, सफलता के लिए कुछ नहीं, बस समय चाहिए। सफलता पाने के लिए आपको समय देना होगा और साथ ही साथ मेहनत। सफलता दो ही चीज पर टिकी हुई है और वो है समय। यदि आपके लाइफ में जो भी कुछ है आप उस पर समय दिए हैं और आप चाहते हैं जो कुछ पाना उसके लिए समय देना होगा और उसके साथ साथ कठिन परिश्रम, दोनों साथ मिलेगा तभी आपको सफलता मिल सकती है। और कहा जाता है कि सफलता के साथ साथ आपको सफलता पाने में लक की भी जरूरत होती है, मेहनत के साथ साथ आपको लक का साथ होना भी जरूरत है। लेकिन ये बात सही है, लेकिन मेहनत आपका होना चाहिए 80% और 20% होना चाहिए आपका लक। सफलता के लिए मेहनत तो आपके हाथ में है, लेकिन लक आपके हाथ में नहीं है। आपका भाग्य आपके साथ कैसे देगा ये आपके हाथ में नहीं है। 80% के लिए मेहनत तो आप कर सकते हैं, अपने आप को सफलता के लिए झोंक सकते हैं, लेकिन जो 20% लक पे दुनिया टिकी हुई है, जिसको आप बोलते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता है, वो भी मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा कि 20% आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लक उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, तो मेहनत से तो 80% हर चीज प्राप्त किया जा सकता है और 20% लक उसी का साथ देता है जिसका संस्कार, सोच, लोगों के प्रति आदर भाव और दूसरे को मदद करने में जो दिखाता है, 20% उसी का लक साथ देता है। जैसे आपके दैनिक जीवन में आपसे जुड़े कोई भी व्यक्ति हो, यदि उससे आपका थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो समझिए कि आप 20% के करीब हैं। कोई आपसे कोई व्यक्ति आपके लाइफ में जुड़ा हुआ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो, यदि आप उसको ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, इसका यह मतलब नहीं होता है कि हाँ हम अपना मेहनत छोड़कर लोगों को मदद करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी को लग रहा है कि इसका मेहनत मतलब इसे सपोर्ट की जरूरत है। ताली बजाते रहिए आप लोग इनके लिए। ताली को बजाते रहिए। ये न्यू बैच है जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा और इन बात खुशी की बात है कि जितने भी नए बच्चे जो शाम वाले हैं उनका हौसला बढ़ाते रहिए आप लोग। से स्वागत करते हैं और अभी जितने भी नए बच्चे हैं आप लोग दिल्ली ऐसा देखा जाता है कि आपको मंथली क्लासेस कराने के बाद मंथली टेस्ट लिया जाए और चैप्टर वाइज टेस्ट लेकर आपको मूल्यांकन करके आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए मैं जीनियस कंप्यूटर क्लासेस के पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप ये कार्य हमेशा जारी रखिए। आप एडीसीए, डीसीए और कंप्यूटर के और भी जो कोर्सेज हैं जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं या सीख रहे हैं,
ये निश्चित तौर पे आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं ये पूरे एश्योर होकर पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आज के डेट में जिन लड़कों को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है वो निश्चित तौर पे इलिटरेट है, उन्हें इलिटरेट ही कहा जाएगा, अशिक्षित कहा जाएगा। आने वाले दिन में और भी ये स्थिति बदतर होती जाएगी। अगर नो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यू आर कॉल्ड एवरीवेयर illiterate person. That is the different matter. You are completed graduate, PG, postgraduate and other doctorate degrees. आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं आज के डेट में बिल्कुल अशिक्षित है, इसलिए आप पूरे मन के साथ पूरे दिल से आप जैसे मैट्रिक इंटरमीडिएट के सारे कोर्सेज करते हैं उसी तरह से 6 माह या साल भर का जो DCA, DCA का कोर्सेज है उसमें सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत अथाह चीज है। और इसका इम्प्लीमेंट कुछ सब लोग बता रहे थे कि इसका इम्प्लीमेंट जरूरी है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब कि आप जो इस कोर्सेज को किए हैं इसका यूज होना चाहिए आपके दैनिक जीवन में भी, जहां कहीं भी जरूरत होती है इसका यूज कीजिए ताकि ये आपके साथ हमेशा बना रहे और इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज जो लाइफ चल रहा है इसमें स्पोकन इंग्लिश और ये कौशल विकास की जो जरूरतें हैं, कंप्यूटर शिक्षा, ये बहुत अनिवार्य हो गया है। जो लड़के इस चीज को कर रहे हैं या जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है या थोड़ा कम मार्क्स लाया भी है, उन्हें किसी भी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लगे रहिए। एक चीज आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक छोटी सी बात हम बता रहे हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए थे, आप पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न में जब गांधी जी गए थे तो वहां अमेरिका का एक टाइम्स पत्रिका समाचार पत्र था, उस चीज को इतना व्यापक अर्थ में छापा था, इतना प्रसारित किया था कि एक नंगा फकीर, उसने लिखा था, शीर्षक बनाया था कि एक नंगा फकीर और एक ब्रिटेन जो 75% वर्ल्ड के 75% कंट्रीज पे उसका शासन था और उसका एक प्रधानमंत्री के साथ गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में इनका एक मीटिंग था और उस हॉल में जब ये अर्धनग्न स्थिति में धोती पहने एक छोटा सा और ऐसे ही बिना गंजी और बिना ये कुर्ते का, तो उसने लिखा था कि ये बड़ा अद्भुत दृश्य होगा, ये बहुत अद्भुत और दिव्य दृश्य होगा कि दुनिया के 75% देशों पे शासन करने वाला देश का प्रधानमंत्री, एक साम्राज्य का प्रधानमंत्री एक नंगे फकीर के साथ मीटिंग करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उस समय का बहुत बड़ा न्यूज था। मेरे ये कहने का मतलब अपने को थोड़ा भी कम मत समझिए, शहरों के लड़कों से कम है या हमें किसी तरह का कमियां हैं, यही कॉन्फिडेंस लेवल है, इसको आप बढ़ाइए। जब 1932 में ये स्थिति थी तो आज 100 साल बाद, 150 साल बाद, 100 साल बाद हमारी स्थिति तो काफी बदल गई। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल को अपना बढ़ाए रखिए और कॉन्फिडेंस से सब कुछ जीता जा सकता है। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? आदमी का विश्वास कब जागृत होता है? आदमी का विश्वास तब जागृत होता है जब आदमी में किसी भी मैटर का नॉलेज भरपूर होता है। जब आप किसी मैटर का नॉलेज आपके अंदर है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर रहेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल लो रहने का काम मतलब है कि आपने जिस मैटर की बात चल रही है उस मैटर का नॉलेज आपके पास कम है। तो नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी दक्षता को बढ़ाइए, कॉम्पिटेंसी को बढ़ाइए। और जब ये बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे आप कहीं भी बिना कहे बोलिएगा और बोलिएगा और आपका चाल ढाल, आपका व्यक्तित्व, आपका रहन सहन बिल्कुल स्वतः बदल जाएगा। तो जरूरी है कि आप थोड़ा सा घर पे अपने पढ़िए और रेगुलर क्लास कीजिए। कंप्यूटर सीखने आते हैं, सीखिए इसको, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल ज्यादा कीजिए इसमें। जितना अधिक प्रैक्टिकल, जितना अधिक आपको लैब मिलेगा, इमरान जी लैब कराते हैं ना,
मैक्सिमम लैब पे जाकर जितना लैब मिलेगा उतना आप क्लियर है। थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी है, लेकिन बिना लैब किए हुए इसमें बहुत ज्यादा अच्छा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो लैब पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कंप्यूटर पे ज्यादा ध्यान दीजिए और मोबाइल पे कम ध्यान दीजिए। मोबाइल पे चर्चा चल रही थी, मोबाइल पे कम ध्यान दीजिए। आप बड़े बड़ा मोबाइल लेकर अपना रखे हुए हैं, बहुत सारा अभी तो टैब आ गया है जो आपके मोबाइल के रेंज में टैब मिल रहा है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी डाली जा रही है कि जो आप सिर्फ पढ़ाई से संबंधित चीजें हो सकती है। तो उन सब चीजों का प्रयोग कीजिए और लक्ष्य निर्धारित कीजिए। बिना लक्ष्य निर्धारित किए कुछ नहीं हो सकता है। लक्ष्य बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही भटकते रह जाइएगा। आज का 5 साल आपके जीवन के 50 साल को खुशहाल रख सकता है। आज 5 साल का परिश्रम आने वाला 50 साल की खुशहाली है। तो आपको आज का 5 साल का मौज मस्ती चाहिए कि आने वाला 50 साल का खुशहाली चाहिए, इसका निर्धारण आपको खुद करना होगा। आपको इसका निर्णय लेना होगा कि मुझे 5 साल मेहनत करना है कि 50 साल दुख करना है कि 5 साल सुख करना है। अगर 5 साल अभी का सुख सोचते हैं तो आने वाला 50 साल निश्चित तौर पे आपको हमेशा संघर्ष में बीतेगा और एक एज आती है जिस एज के बाद स्ट्रगल करना मुश्किल हो जाता है। अभी जो टीनेजर्स एज है आपकी, इसमें जो आपकी एनर्जी है, इसमें जो आपके अंदर पावर है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इतना शक्ति है आप में। लेकिन उस शक्ति को पहचानिए और एजुकेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर के छिपे हुए जो शक्ति है, आपके अंदर की जो कॉम्पिटेंसी है, उस कॉम्पिटेंसी को बाहर लाए और उस बाहर लाकर उससे अपने जीवन को सुखमय बनाइए। आप कल्चर, सिविलाइजेशन, ये सब बढ़िया चीज है, इस चीज को आप अपना आगे बढ़ाते रहिए और संस्कृति के साथ जीना। जावेद जी बता रहे थे कि कल्चर बहुत जरूरी चीज है। आप कितना भी आगे बढ़ जाइए, अपना कल्चर भूल जाइएगा तो निश्चित तौर पे आपको लोग कहेगा बंतुआ आएगा। एक शब्द है ना बंतु, आप बहुत बढ़िया जानते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन आपको दूसरे दृष्टि से लोग देखा जाने लगता है और आपका ज्ञान, आपका नॉलेज सब फेल हो जाएगी जब आप उस ज्ञान से अपने परिवार के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने समाज के लिए अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं है, तो आपके ज्ञानी होने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप ज्ञानी हैं, आप में जानकारी है, तो आपसे जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होना चाहिए। और ये लाभ कब होगा? जब आप विनम्र बनेंगे तो ही आपसे लोग जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो कुछ सीखेंगे और आपको भी सिखाना चाहिए। मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो शर्माइए नहीं। बगल के लैब में कोई बैठा हुआ है ना, उसको खोद के पूछिए कि हम बताओ यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे। और जो जान रहे हैं उनको भी निश्चित तौर पे बताना चाहिए। जितना अधिक आप दीजिएगा उतना अधिक आप में बढ़ेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको, और यहाँ एक और आ गए हैं हमारे पत्रकार बंधु, स्टार पत्रकार हैं दीपक भाई जी, और इनको भी बहुत शुभकामना। आए हैं तो इनका भी बहुत बधाई हो, अभिनंदन है कि पूरा आप इन बच्चों को जो मैटर है, ये बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, इन चीजों को भी आप लाइए ताकि इनका मनोबल बढ़े, गांव समाज में लोग जाने कि ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और इतना सुदूर इलाके से इतनी सारी लड़कियां आ रही है कंप्यूटर सीखने, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत गर्व की बात है। प्राउड हो रहा है हमको कि आप कम से कम आकर सीख रहे हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कार्यक्रम का आयोजन करने वाले इकबाल साहब, मंच पे बैठे हमारे सभी मित्रगण और इसमें शामिल सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। आज काफी खुशी की बात है इस सुदूर देहात के क्षेत्र में जिसका
आकलन किया जाए तो बहुत से पटना और बहुत से परसा दोनों की तुलना जो है शिक्षा से जुड़ी जाती है। हमारे इस देहाती क्षेत्रों में बोला जाता है कि पटना में काफी कम पढ़ाई होती है, वहाँ पे शिक्षक अच्छे होते हैं, पढ़ाने की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये जो सामने जो छात्र बैठे हुए हैं ये पटना से थोड़ा सा भी कम नहीं है नॉलेज में। आज यदि पटना की सारी व्यवस्थाएं शिक्षा की जो भी गतिविधि है मुझे देखने में लगता है कि सारी गतिविधि आपको परसा में उपलब्ध है। पटना में पढ़ने के लिए केवल पटना के ही बच्चे नहीं होते हैं, वो पटना एक स्थान बनाए हुए जहाँ की लोग हम मानते हैं कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, आप यहाँ आइएगा तो किसी चीज के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो उस समय की बात है जब हमारे परसा जैसे छोटे छोटे प्रखंड लोगों के शहरों में सारी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, जिस समय हमारे पास बिजली नहीं थी और आधुनिक संसाधन नहीं थे। प्रतिभा तो थी, बच्चों में भी थी और शिक्षकों में थी, लेकिन अंदर था कि उसकी संसाधन मेरे पास नहीं थे। उस समय हाजीपुर पटना और बड़े बड़े शहर में जो है उस समय बिजली की सारी सुविधाएं थी, आधुनिक सुविधाएं थी, इसलिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वो लोग पढ़ा रहे थे। तो यहाँ बच्चे जो है उनके गार्जियन कहते थे हमारा बेटा पटना पढ़ेगा तो सफलता लाएगा। लेकिन वो दिन अभी से 10 वर्ष पहले से जो है समाप्त हो चुका। हमारे गरीब के जो बच्चे हैं समाज में, हमारे जो जिनके माता पिता किसानी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, वैसे बच्चे जिनकी सपना था कि मैं भी टेक्निकों से पढ़ूं, अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक से पढ़ूं, जहाँ सारी संसाधन सुविधाएं उपलब्ध हो, तो वैसे बच्चों को पटना भेजा जाता था जिसमें आपको रहने यानी परिवार छोड़ के रहना पड़ता था। वहाँ पे अपने सारी व्यवस्थाएं खुद करनी पड़ती थी, शिक्षा भी लेनी पड़ती थी। उसके बाद आपके पिता माता को काफी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता था। ये सारी समस्याएं जो झेलना पड़ता था। मिलता था क्या, जो आप ग्रहण करके यहाँ बैठे हैं, प्रशस्ति पत्र के लिए बैठे हैं, अपने प्रमाण पत्र के लिए बैठे हैं, इसी का पढ़ाई आज पटना में भी हो रहा है और उसका पढ़ाई आज परसा में भी हो रहा है। समझिए कितना परिवर्तन हुआ हमारे परसा के क्षेत्र में। इसलिए पढ़ने वाले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ के हमारे सुदूर देहाती के क्षेत्र के ही बच्चे जो है अपनी प्रतिभाओं को निकाल के पटना में उनके बैनर पर नाम होते हैं। वो कहीं दूसरे जगह के नहीं होते हैं, पटना के नहीं होते हैं, वो हमारे सुदूर देहाती क्षेत्र के ही होते हैं। बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखते हैं, IPS को देखिएगा, सब बिहार के होते हैं। इस मामले में बिहार को काफी अच्छे प्रदर्शन कहा जाता है जब IAS और IPS का जब यहाँ से रिजल्ट नहीं होता है। तो कोई पटना टाउन का ही नहीं होते हैं, हाजीपुर टाउन के नहीं होते हैं। जब उनके गरिमा को देखिएगा, उनके बैकग्राउंड को देखिएगा, जब वहां जाकर देखिएगा, उनके बारे में पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि घर से यानी शहर से काफी दूर तक के एरिया में जहाँ कोई संसाधन नहीं है, वैसे क्षेत्र से बच्चे अपने प्रतिभा को निकाल कर और उस बैनर पर, पटना के बैनर पर अपने नाम को प्रदर्शित किए हुए वहां पे छपाए हुए। उससे आपको भी बड़ा काम नहीं है, थोड़ा भी कम नहीं है, आपने भी प्रतिभाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है कि जिस उम्र में प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत होती है, उसी के साथ आपके प्रतिभाओं को धूमिल करने का भी साथ दोनों समय एक साथ चलता है। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ गार्जियन, कुछ समाज के लोग कुछ बच्चों को डाइवर्ट करके प्रतिभा दिखाने की तरफ ले जाते हैं, तो कुछ उसको ढीला छोड़ देते हैं। जो बच्चे अपने प्रतिभा को धूमिल करने में लगे जाते हैं, अंदर ही नहीं है। जब तक आप पढ़ रहे हैं तो आपके साथ दो विचारधारा चल रही है। पहला विचारधारा होता है गार्जियन और आपका कि मुझे इतने ही समय में स्टूडेंट लाइफ में अपने लाइफ को यानी अपने पूरे कैरियर को आने वाला एक पीढ़ी को कुछ देना है। और दूसरी चीज होती है कि केवल मुझे ऐसा चाहिए, मेरे पीढ़ी को और मेरे आने वाले जनरेशन को कुछ नहीं चाहिए। अंदर ही टाइम होता है, दोनों लोग जिंदगी जीते हैं। आप देखिएगा मेरे पिताजी खेत में खपे हुए हैं,
दिन भर गाड़ी चलाते थे, उससे पैसे लाते थे, उसी में से हमारे पूरे परिवार में बनकर उसका खाना पालन पोषण होता था। उसी में से हम लोग जैसे लोग उसी से थोड़ा सा आगे बढ़े और बढ़ के अपने प्रतिभाओं को सोचे कि नहीं हम लोग को समाज के लिए जाना होगा। आप ही लोग की तरह हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, काफी मेहनत किए हुए हैं, तो आज जिस कुर्सी पे आप लोग बैठे हैं, जिस बेंच पे आप लोग बैठे हैं, ठीक उसी तरह हम लोग भी अपने छात्र जीवन में आप ही लोग के सामने बैठकर हम लोग दूसरे के लिए करियर तैयार करते थे। वो दिन भी हम लोग देखे हैं, लेकिन शिक्षा का जो गुण है और शिक्षा जो आपके पास हथियार है जिसको आप मास्टर की बन सकते हैं, ये मास्टर की वाली कोई शिक्षा विभाग में ही है और किसी विभाग में नहीं। आप इस चाबी को लाइफ टाइम अपने पास अर्जित करना चाहते हैं और दुनिया के हर किस्म की तारों को खोलना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट लाइफ में केवल आप स्टूडेंट बनिए, निश्चित है कि चाबी आपके हाथ में लगेगी और वो चाबी आपके पूरे तकदीर को, आपके आने वाले भविष्य को खोलेगी, आपके माता पिता के अरमानों को भी खोलेगी और आपकी जो मान सम्मान है उसको भी सामने लाकर खड़ा कर देगी। तो मैं बात कर रहा था कि ताली बजाया करता था, तो उसमें से आप लोग भी मैं जान रहा हूँ कि उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो आने वाले दिनों में इस मंच पर बैठेंगे और यहाँ से उनके और उस भजन को आप सुनिएगा और आप भी उसके लिए तालियां बजेगा। ये दिन दूर नहीं है, काफी दिनों में ही सामने आने वाला है। इसलिए आपको जो है ऐसा अपने कैरियर को बदलिए, अपने माता पिता के अरमान के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने समाज के लिए, अपने नाता रिश्ता के लिए, अपने शिक्षकों के अरमान के लिए आप थोड़ा सा समय देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो निश्चित है कि आपकी जो है बहुमूल्य प्रतिभा जो है घर पर आएगी और निश्चित है कि आपकी मान सम्मान करेगी। आप उसके साथ साथ आपके पूरे सभी संबंधी का मान सम्मान करेगा। इसलिए मैं अपील करूंगा कि जब पढ़ना है तो सच्चे दिल से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, अपने माता पिता के सपनों को अरमान को अपने अंदर मिलकर कर पढ़िए। ये सोचिए कि मुझे कुछ करना है, उस तरीके से पढ़िए। नहीं पढ़ना है, यदि आपकी पढ़ने शिक्षा नहीं है, खेल की शिक्षा में आपको जाना है, गायन की शिक्षा में जाना है या किसी दूसरे लाइन में जाना है, तो आप उसी लाइन में ईमानदारी से काम कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। वो जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर ही करके आगे जा सकते हैं, स्टार बन सकते हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। आपके अंदर में जुनून है, जिस विभाग में जुनून है उसी विभाग को सिलेक्शन कीजिए और उसी विभाग में अच्छे से प्रदर्शन कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। काफी समय हो चुका है और यहाँ पे बहुत बड़े वक्तव्य हुए, इसलिए मैं बताई करके बातें प्रोग्राम देता हूँ और आप उनसे अपील करूंगा कि आने वाला दिन ऐसा हो कि आप में से कोई मेरे भाई, कोई मेरी बहन ऐसा करे कि उसको भी इस मंच पर बुलाया जाए और भाषण में और अपमान सम्मान दिया जाए। ये दिन आना चाहिए। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। जय हिंद। उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस सभा के लिए मुझे लायक समझा और हमारे सभी गुरुओं के गुरु विनोद सर और सभी शिक्षक को सादर नमन करता हूँ और हमारे पत्रकार दीपक जी और ऋषभ जी को भी साथ साथ नमन करता हूँ। जैसे कि हम लोग आज उपस्थित हुए हैं परिणाम, परीक्षा परिणाम के लिए, और हम लोगों को समझना चाहिए परीक्षा परिणाम तो आज है ही, कुछ फर्स्ट होंगे, कुछ 10वें नंबर पे होंगे, आज जो भी है, बट ये जानना चाहिए कि ये जिंदगी जो है हम लोगों का एक खेल है और वो उस क्रिकेट का गेम अगर समझ रहे हैं, उस क्रिकेट का गेम है जहां पर विकेट नहीं होता है। विकेट मीन्स दैट कि यहाँ पर कोई आउट होता ही नहीं है। आपको बार बार अभी जैसे किसी को कोई अभी आपने एग्जाम दिया, इस तरह के एग्जाम बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे एग्जाम आपको लेने होंगे जहाँ पे अभी आपका 10वां नंबर आया, इसके बाद हो सकता है कि पहला नंबर है। ये सोच के चलिए कि आपका ये पहला खेल नहीं, बहुत सारे खेल होंगे आपके जीवन में, ऐसे क्रिकेट मैच होते रहेंगे जहाँ पे कोई विकेट्स नहीं होंगे, आउट नहीं होंगे। और जैसा कि विनोद सर ने बताया कि एक आप गोल सेट करो, और जरूरी है ये कि जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।
जो गोल होता है वो दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टाइम एक लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम तो सबसे पहले तो सेट करना होता है मुझे करना क्या है। बट शॉर्ट टाइम गोल जैसे कि आपने ये एग्जाम दिया, आपके पास कर लिया, अच्छा नंबर आना चाहिए था, अगर नहीं आया तो फिर अच्छा प्रयास करेंगे आगे। और आज का जो युग है प्रोफेशनल कोर्स करना ही पड़ेगा आपको, ये तो मानना ही पड़ेगा। जैसा कि सर ने बताया था कि कंप्यूटर नहीं है तो आप अशिक्षित हैं, और ये हकीकत है कि आज के डेट में अगर कंप्यूटर की शिक्षा आपके पास नहीं है तो आप अशिक्षित हैं। और इस क्षेत्र में इमरान सर एक क्रांति लेके आए हैं और बहुत ज्यादा प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसके लिए मैं इनको सदा आभारी है। या पैसा इनके लिए बड़ा आभारी है, इस तरह का प्रशिक्षण आप लोगों को दे रहे हैं। तो यही है कि आप सबसे पहले आप अपना लक्ष्य को तय करो, प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाओ। आप कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी आप इंटर ग्रेजुएशन कुछ भी कर रहे हो, बट आपको टेक्निकल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स जिससे करके आप प्रोफेशन में आ जाते हैं उसको आपको करना होगा। या मेडिकल सेक्टर में कोई भी कोर्स करो, वो एडुकेशन का ही कोर्स क्यों ना हो, बट वो आपको कोर्स कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहिए, क्योंकि बिना उसके हम कुछ आगे कर नहीं सकते आज की डेट में। या आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी है, ये जॉबलेस कोर्स समझ लो इसे आप, इसमें जॉब है ही नहीं एक तरीके से समझ लो। तो आपको एक टेक्निकल कोर्स आपको लेके चलना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसा कोई बच्चा समझ रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं टेक्निकल कोर्स करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोच आपका गलत है। क्योंकि हर एक तरह से सुविधा आपको मिल रहा है, जैसे आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जो भी आप अपना बना रहे हो वो आप पूरा कर सकते हो अगर आपके पास पैसा ना भी हो। तो इस तरह से आप अपना एक गोल सेट करो, पैसा का चिंता करो कि पैसा नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। को मेरा पढ़ लो और इमरान सर को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं रवि कुमार, पिताजी का नाम श्री राजेश्वर है, कोसी गांव से आता हूँ। मैं यहाँ ADCA का कोर्स 3 मंथ से कर रहा हूँ और कर रहा हूँ। टेस्ट हुआ है, यहाँ पर मैं 38 नंबर लाया हूँ। मुझे शुरुआती दौर में बहुत ही दिक्कत होता था, बहुत ही दिक्कत होता था, जैसे कि मैं आना ही यहाँ पे नहीं चाहता था, आना नहीं चाहता था। आया ऐसा कोई भी बच्चा जैसे नहीं आना चाह रहा तो वो सिर्फ मेरे बातों को ध्यान देकर यहाँ पे पढ़ने एकदम मन से आए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है। और इमरान सर से मिलने के बाद जो भी बच्चा अगर न बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं मेहनत बहुत ही किया हूँ और मैं अपने जीवन में कभी रुका नहीं, क्योंकि मेरे ही टीचर एक बताए थे कि जो रुका वो झुका, इसलिए कभी जीवन में रुकना नहीं चाहिए। और मेरे ही साथ पढ़ने वाले कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत ही मायूस हो रहे हैं कि मेरा इतना आना चाहिए था पर नहीं है। और उन लोगों को मैं यह बोलना चाहता हूँ कि मायूस ना हो, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, क्योंकि मेरे एक आदरणीय टीचर हैं जिनका नाम मैं लूंगा, जितेंद्र सर, तो हमेशा बताते थे कि करत करत अभ्यास से जड़पति होती सुजात और रसरी यावत जात से सिलकर परत मिसाल। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी लक्ष्य हो सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमने विनोद सर के मार्गदर्शन में ये संस्था को बोला था, और जितनी भी मेरे छात्र छात्राएं उन लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैं अगर अपने लाइफ में किन्हीं को सबसे अधिक महत्व देते आ रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो सबसे बड़े मेरे पीछे जो है आगे थे गुरुजी लोगों के हैं, जो 4-5 गुरुजी लोग हैं। और उसके बाद जितने भी आप लोग इस मंच पे देख रहे हैं मित्रों, जो हर वक्त किसी भी सुख दुख दिन रात जो हमेशा मुझे किसी से काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि आगे आइए इस फील्ड में, मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। बता दें कि जब हम शुरुआत किए थे कंप्यूटर संस्थान, तब विनोद सर ने अपने पास आश्रय दिया, जगह दिए और बोले कि आप चलाइए और जैसा जहाँ तक हो हर संभव हम मदद करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ये सिलसिला आप लोग के बीच में अब अपनी प्रशंसा जब नहीं करते तो क्या किए हैं आप लोग, ये जितना ये भीड़ है ये तो आया नहीं, लगभग लगता है 40% अभी तक आ गया, 60% रहा, बुक भी है, पेज भी है, बच्चे नहीं आ रहा संडे के कारण।
लेकिन कोई बात नहीं। और आज जितने भी लोग इस मंच पे बैठे हैं, मैं उन्हीं को तहे दिल से फिर से एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कभी भी कंप्यूटर सेंटर में कोई भी बच्चा को किताबी भाषा का ज्ञान आप लोगों को नहीं है, जो भी मैं इजी रूप से, आसानी रूप से, और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो मातृभाषा यानी भोजपुरी है, पूरा भोजपुरी में भी कंप्यूटर के पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चों को 3 डेट वाला पढ़ाई नहीं समझ गया तुरंत एक बार में कंप्यूटर समझ में आए। क्योंकि आज से कंप्यूटर नहीं, जब हम 2014 से कंप्यूटर दूसरे जगह जब पढ़ाना शुरुआत हुए थे, तब हम देखें कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं काफी ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमने हम शुरुआत किया कि नहीं, बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए बिना नोट्स, बिना किताब का। तो हमने 2016 से प्रयास करके और अपने स्तर से जहां तक समझदारी हो वहां तक मैंने पढ़ाया। और आज आप देख सकते हैं कि आज जीनियस की स्थिति क्या है, मार्केट रेट पता कर लेगा कि क्या है कैसा नहीं है। और काफी ज्यादा जो अभी तक मुझे सहयोग करते आ रहे हैं, आप लोग का सहयोग बहुत ही अच्छा रहा। मैं आप लोगों को भी, अपने बच्चों को भी मेरे छात्र आए हुए हैं। और हमारे 2021 के स्टूडेंट रहे अल्तमस अब्बास, आप लोग शुरू से ही साथ रहे हैं, अभी हमसे जुड़ा है।